श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चों को सही दिशा में ले जाना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया नहीं गया तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना, उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाना और सही मार्गदर्शन देना समस्याओं से बचने का सबसे सरल उपाय है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थितियां कमजोर नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। लेकिन याद रखना, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं जाती बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर ध्यान देना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। महानता केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। समझो कि अतीत केवल सीखने का साधन है, लेकिन उसे साथ लेकर चलने से दर्द ही मिलेगा। दुख, तकलीफ और निराशा का मूल कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच तो यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। हर रिश्ता उतना ही गहरा और मधुर होता है जितना आप उसमें अपने भाव और आदर का योगदान देते हो। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सवाल ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम पूछते हो कि मैं किसी को खूबसूरत और किसी को बदसूरत क्यों बनाता हूँ। सच कहूं, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर झलकती है और किसी में भीतर छिपी होती है। यह तो तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। फिर मुझसे पूछा गया, मेरे प्यार और तुम्हारे प्यार में क्या अंतर है? मैंने पंछियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पंछी आसमान में खुले पंखों से उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वह तुम्हारे प्यार की छवि है। मेरा प्यार स्वतंत्रता देता है, जबकि तुम्हारा प्यार अक्सर सीमाओं में जकड़ देता है। इस संसार में हर चीज का एक कारण है। दुख के बाद सुख आता है और हर बिछड़ाव के बाद मिलने की एक नई वजह है। सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। और याद रखना, दुनिया को समझने में समय लगता है। यह मत सोचो कि तुम बदल गए हो, बस तुमने अब दूसरों को समझना शुरू किया है। हमारा एक सीधा नियम है, सवाल जिस भाषा में पूछोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत में पागलपन का अपना मजा है, लेकिन समझदारी में इश्क अक्सर घुटन बन जाता है। और यह भी याद रखना, जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। रिश्तों को दिखावे से मत तौलो। मकान तो दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर सब्र, समझ और साझेदारी से बनता है। इंसान कब बदल जाता है यह पता नहीं चलता, और तब हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई।
जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो। उनकी बुराई तुम्हारे प्रति उनके अज्ञात सम्मान का प्रतीक है। याद रखो, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी आलोचना ही की जाती है। अपनी ताकत और संपत्ति पर घमंड मत करो। बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। किसी का छोटा सा भी एहसान मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी जताओ मत। यही सच्ची इंसानियत है। मैं दूर नहीं हुआ, बस उन लोगों से किनारा कर लिया जिन्होंने मेरी कदर नहीं की। बात करने के लिए शब्दों या वक्त की नहीं, दिल से जुड़ने की जरूरत होती है। इस संसार में संभल कर चलो, क्योंकि यह इंसानों की बस्ती है और इंसानों से बड़ा छल कोई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जख्म अक्सर अपनों से ही मिलते हैं, इसलिए मुस्कुराना मत भूलो, और वह भी बेहिसाब। जीवन में जो रिश्ते सम्मान से खाली हों, वहां टिके रहना खुद के प्रति अन्याय है। पहले के समय में घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। आज के दौर में घर पक्के हो गए हैं, पर रिश्ते कमजोर हो गए हैं। तुम्हारा मूल्य समझने वाला ही तुम्हारा सच्चा साथी है, और जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने से तुम्हारी कीमत कम होती है। याद रखो, दोनों ही सूरतें यकीन की हैं। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मजबूत बनना और हार न मानना ही सच्ची परिपक्वता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। इसलिए अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराना असली गलती है। याद रखो, जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला, धोखेबाज इंसान। दूसरा, अकेलापन। तीसरा, असफलता। चौथा, अफसोस। और 5वां, खाली जेब। ये शिक्षक तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। कफन की बात एक सच्चाई को दर्शाती है। हम इस दुनिया में बिना कुछ लेकर आते हैं और केवल एक कफन लेकर जाते हैं। इसलिए जीवन की सादगी और विनम्रता को अपनाओ। जिसको 1 रुपए की कीमत पता होती है, वह करोड़ों पाकर भी घमंड नहीं करता। जीवन में पछतावा करने का कोई स्थान नहीं। अपनी ऊर्जा कुछ ऐसा करने में लगाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका उपयोग सोच समझकर करो, क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आते। जो सच्चे हैं वे दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में दिखते हैं। इंसान को सबसे पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सच्ची खुशी वह है जब तुम खुद से संतुष्ट हो, ना कि दूसरों की सोच पर निर्भर हो। कोई भी खाली नहीं है। कुछ लोग प्रेम से भरे होते हैं तो कुछ घृणा से। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने भीतर कौन सा भाव संजोते हो। याद रखो, धैर्य और आस्था ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। जीवन एक अवसर है, इसे सम्मान, प्रेम और सच्चाई से निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है, तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है। और किसी फकीर को जलील न करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। न खुद से कोई गिला रहता है, न दूसरों से। उस समय जो बचता है वह है शांति का ठहराव।
रिश्तों में समझो, शौक और जिद केवल माता पिता ही पूरी नहीं करते। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो वे भी शौक और जिद पूरी कर देते हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। जो तुम्हें देखकर अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। बस यह याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन यह भी समझो कि एक दिन सब उड़ जाएंगे, जैसे तस्वीर से रंग और टहनी से परिंदे। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। जो संगत तुम्हारे विचार बदल दे वह साधारण नहीं होती, और जो दूसरों को धोखा देकर इसे अपनी जीत समझता है वह केवल खुद को छल रहा होता है। न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। समाज की राय से खुद को आजाद करो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। और याद रखना, जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सोच समझकर जियो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, ठीक वैसे ही अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समय की मार भी एक झूले की तरह है। यह तुम्हें पीछे धकेल सकता है, लेकिन सही समय पर यह तुम्हें आगे भी जरूर ले जाएगा। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है और न ही जमानत। जब सजा मिलती है तो वह केवल कर्मों का न्याय होता है, और यह न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। एक हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार चुका हो वह कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत निश्चित है। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके, तो आईने में देख लो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं वे ख्वाब हो सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह अनमोल है। याद रखो, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तैराक बनना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर खुशी पाना चाहते हो तो खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। खुशी अपने आप मिलेगी। खुद को खास समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। जो भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब बहुत कुछ कहने को हो और इंसान खामोश रहे, तब समझ लेना कि वह भीतर से मजबूत बन रहा है। धैर्य का अभ्यास करो, क्योंकि जो धैर्यवान होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना होता है कि उसे पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण रिश्तों को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कद्र खो देते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। याद रखो, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और संस्कार है। धन और बल भटकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार तुम्हें सच्चे मार्ग पर प्रेरित करेंगे। जीवन वह नहीं है जो कट रही है, बल्कि वह है जो जी रही है। अपने समय को सोच समझकर जियो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो दाग ही लगते हैं, लेकिन याद रखो, असली बुद्धिमान वही है जो अहंकार और अभिमान से कोसों दूर रहता है। नियम बनाने वाले को सबसे पहले खुद उन नियमों पर चलना चाहिए, तभी वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है। गिरगिट को मुफ्त में ही बदनाम किया गया है। इंसान से ज्यादा रंग कोई नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है
उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हमें भी संभलने का मौका मिल गया। नफरत और मोहब्बत दोनों एक ही दिल से निकलते हैं, फर्क सिर्फ एहसास का है। जितनी बार तुम दुखों पर विचार करोगे, उतनी बार वह तुम्हें दुखी करेंगे। इसलिए खुद को दुख में उलझाने के बजाय आगे बढ़ना सीखो। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। जो लोग तुम्हें कठिनाइयों में अकेला छोड़ देते हैं, वे कभी सच्चे साथी नहीं थे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह जीवन में रिश्तों की परख करने का सबसे सही तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीमे चलो। याद रखो, मंजिल की ओर बढ़ने वाला हर कदम मूल्यवान है, चाहे वह धीरे ही क्यों ना उठे। अपनी जिद को समझदारी में बदलना सीखो। अपने वजूद पर इतना न इतराओ, क्योंकि यह जिंदगी भी तो मौत का एक स्थगित रूप है जो तुम्हें हर दिन एक नई मोहलत दे रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। इसलिए यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में और क्या पा सकते हो। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक यह ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन तुम अपने अंदर के जीवन को समझो। अच्छे कर्म फलों की तरह हैं जो चुपचाप देते हैं, जबकि पाप थप्पड़ की तरह होते हैं जो जबरन लेते हैं। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो। यह मत भूलो कि साथ देने वाले लोग भी केवल श्मशान तक साथ जाते हैं। रिश्तों को समय समय पर संभालो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो पूरी तरह से निभाया जा सकता है और ना ही उनसे दूरी बनाई जा सकती है। जो करना चाहते हो उसे जरूर करो, क्योंकि लोग तो तब भी बातें करेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। मन को साधना सीखो, इसे अपना मित्र बनाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहायक है। जो अपने मन को जीत सकता है वह संसार की हर कठिनाई को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं और फुर्सत भी नहीं कि दूसरों को सफाई देता फिरूं। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो, भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, जो घाव पर लगने पर भी तीखा होता है, लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, मीठा होकर भी जहर न उगलने वाला। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में मत जियो। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। कभी यह भी सोचो कि किसी की भलाई कैसे हो सकती है। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं और पीछे मुड़ने का मौका नहीं देती। इसलिए हर पल में जीना सीखो। अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। यही जीवन का असली सार है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। मन को शांत करके और इच्छाओं का त्याग करके ही तुम वह सुकून पा सकते हो जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात नहीं। आजकल दुआ में याद करने के दिन चले गए हैं। अब तो लोग चुगली में ही एक दूसरे को याद रखते हैं। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। असल सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि दे। जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो। और अगर कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पराया कर देते हैं जब समय खराब होता है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय में ही लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। याद रखो, कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की कमियों पर जाती है।
जब कोई धूल झोंकता है तो कभी कभी चीजें पहले से बेहतर दिखने लगती हैं। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य और सब्र की होती है। बड़ी हसरत थी कि कोई तुम्हें टूट कर चाहे, लेकिन किसी को चाहते चाहते तुम ही टूट गए। इस दुनिया में खुद का वजूद भी जरूरी है। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। याद रखो, चुगली की बातें दूसरों को छोटा और तुम्हें अंदर से खाली कर देती हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुम सब कुछ मानते थे उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। संबंध केवल समय पर निर्भर नहीं होते, वे समझ की नींव पर टिके होते हैं। अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है, धन, वैभव और वंश। रावण और कंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो तुम्हें आवाज दें वे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वहीं बैठो जहां अपनापन महसूस हो। समय और परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। किसी का अपमान मत करो, न ही किसी को खुद से कम समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन यह ताकत तुम्हें कभी दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती। जिम्मेदारियां अक्सर भूख से बड़ी होती हैं। लोग खाली पेट काम पर जाते हैं क्योंकि उनके कर्तव्य उन्हें भूख से लड़ने की ताकत देते हैं। काला रंग अशुभ नहीं होता। वह ब्लैक बोर्ड याद करो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के अलग, दिखाने के अलग। संतोष का वृक्ष कड़वा हो सकता है, लेकिन उस पर लगने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। दिल के साफ रहोगे तो शायद कम लोगों के खास रहोगे, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। वक्त सता तो रहा है, लेकिन यह तुम्हें सिखा भी रहा है। जिंदगी में वह इंसान जरूरी है जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में सही होकर भी खुद को सही साबित करना सबसे कठिन काम है, जबकि गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान है। इसलिए सच का साथ दो, विश्वास का सम्मान करो और अपने किरदार को उस ऊंचाई तक लेकर जाओ जहां तुम्हारा हर काम तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं। लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है।
उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वही दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान हर जगह से मिलता है, यहां तक कि मतलबी लोगों से भी। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है और यह बदलाव ही जीवन का नियम है। नारी का रूप प्रेम में राधा जैसा हो, लेकिन गृहस्थी में जानकी की तरह समर्पित और जरूरत पड़ने पर काली की तरह अडिग हो। जब बात सम्मान की हो तो अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। सॉरी शब्द अजीब है ना। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो जीवन खत्म। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेसुध हो जाता है। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। 1000 तालियों से कीमती होता है वह आत्मविश्वास जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिलता है। राशियों पर भरोसा मत करो। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन उनके कर्मों ने ही उनके भविष्य का फैसला किया। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबा सकता है, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे पार कर लिया। उपवास करना है तो अपने विचारों का करो। भूखे रहने से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी लोग गरीब होते। याद रखो, भगवान पर भरोसा वही कर सकता है जो सच्चे मन से विश्वास करता है। लेकिन आज के दौर में पुजारी भी दान पेटी पर ताला लगाते हैं। तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम किसी का सिर्फ शरीर छूते हो या उसके दिल को। अपने रिश्तों को बचाकर रखो, क्योंकि मैंने खूबसूरत रिश्तों को नजर लगते देखा है। बुद्धिमान लोग हर बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो हर बात पर गुस्सा करते हैं वे अपनी बुद्धिमानी खो देते हैं। मुझे दूसरों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं है। शायद इसीलिए कुछ लोगों को मेरा स्वभाव कठोर लगता है। तेवर संभाल कर रखो, तकलीफ हो जाएगी अगर हर बात को दिल से लगाओगे। कितना अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें कहता है, तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना। जीवन में बिना मतलब के कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, भले ही उन्हें कोई स्वार्थ ना हो। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह रूह तक असर करती है। और याद रखो, चाहे गलती किसी की भी हो, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। हर किसी का भला करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी का बुरा मत करो। यह दुनिया कमजोर लग सकती है, लेकिन इसे बनाने वाला कमजोर नहीं है। अपने कर्मों से अपना जीवन बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गलती में एक सीख छुपी होती है। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर भूल तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। जीवन में वही बदलो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो। अगर स्वीकार करना भी कठिन हो तो खुद को उनसे दूर कर लो। खुश रहना सीखो और अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही एक दिन खुद मजाक बन जाएं। अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। यही सोच तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा कुछ नहीं बयां कर सकता, जो दिल पर गुजरती है उसे सिर्फ दिल ही जान सकता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त इतनी है कि उसमें साजिशें नहीं, शरारतें हों। खुशनसीबी का एक ही ऐब है कि वह अक्सर बदनसीबों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। ठोकरें खाकर ही सफलता मिलती है। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ अपने जीवन को साझा मत करो। घर में बुजुर्गों का होना घर को घर बनाता है, और सुखी वही है जिसने जान लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुख कहीं नहीं है। प्रसन्न वही है
जिसने खुद का मूल्यांकन किया है, और परेशान वही जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। खुद से प्यार करना सीखो। लोग आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो समय की कदर करता है, क्योंकि समय और लोग दोनों लौट कर नहीं आते। माली चाहे किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तभी आएंगे जब मौसम सही होगा। जिंदगी में धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना कर्म करना। अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही मिलते हैं। आंसू तब तक केवल पानी लगते हैं जब तक उन्हें बहाने वाले नेत्रों का संबंध हृदय से नहीं होता। दर्द और आंसू दिल की गहराई से जुड़ी भावनाओं का परिणाम होते हैं। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगें तो यह समझ लेना कि वह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और सहजता से तय करो। मानो तो जीवन एक उत्सव है, वरना समस्याएं तो हर रोज आएंगी। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तुम्हारे पीछे तभी आएंगे जब तुम्हारी सफलता स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परिपक्वता का असली अर्थ है छोड़ना सीख जाना, पुरानी शिकायतें, बुरी आदतें और नकारात्मक सोच। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुमने असफलता का सामना नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने से रोक देना है। यह भी जान लो, अगर हर किसी से मिलोगे और खुद को सुलभ बनाओगे तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। आजकल लोग दिल देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जिनकी हिम्मत उनकी शक्ति से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। ये दुनिया बड़ी चालाक है, कब अपना कहकर पराया बना दे ये किसी को पता नहीं चलता। गिरगिट को बेवजह बदनाम किया गया है। इंसान सबसे जल्दी रंग बदलता है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए अनिवार्य होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ जो हर चीज में घुल जाए लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखे। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक और मार्गदर्शक सिर्फ तुम खुद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला सोचते हैं। कुदरत का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी का असली रंग तुम्हें दिखाई ही न दे। जो लोग मंजिल की चाह रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। समझदार वह है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करता। असंभव को संभव सिर्फ तुम्हारी सोच बना सकती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मतलब से परे होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों में न शर्म होती है और न ही सच्चाई। किस्मत में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी कोशिशें इसे बेहतर बना सकती हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में छुपी होती है। झूठ हमेशा होठों पर रहता है, लेकिन सच्चाई गहराई में होती है। जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना सीखना पड़ता है। सच्ची खुशी त्याग और संतोष में है, न कि भौतिक चीजों के संग्रह में। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे संबंध, मन की शांति और सच्चाई से भरा दिल, जब यह सब जीवन में संतुलित होते हैं तभी सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। जीवन को समझो, हम सब बस एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने पर सब समाप्त हो जाएगा। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी जिंदा हो। समय बताता है कि तुम मजबूत हो, और कोशिश इस बात की गवाही देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कई बार जिंदगी में जब रात चली जाती है तो तारे भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब अपने चले जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजियां हार दी, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ भरा होता है, लेकिन इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है।
अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पास कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने को रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। रिश्ते मजबूती से टिकते हैं। अगर उनकी जड़ें गहरी हैं तो दूरियां कभी मायने नहीं रखती। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दिखावे के बजाय सच्चाई और भावना की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते के अंत में दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची भावनाएं हमेशा दिल से आती हैं। जो अंदर से मजबूत होते हैं वे बदले की आग में जलने के बजाय जीवन को सकारात्मकता से जीते हैं। याद रखो, जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर कठिन लोग आते हैं। यह जीवन का नियम है। लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी स्थिति और स्थान का सम्मान करते हैं। सांप अगर घर में दिखे तो लोग उसे मारते हैं, लेकिन शिवलिंग पर दिखे तो उसे पूजा जाता है। अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र केवल ईश्वर से करो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें उत्तर जरूर देंगे। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को भी जीत सकता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। जो बहानों में उलझे रहते हैं वे कभी रास्ते नहीं बना पाते। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। इसे खुद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में दबी रहती हैं और किसी से कहीं नहीं जा सकती। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें बदले में मिलता है। बेवजह किसी की कद्र करके और सम्मान देकर तुम अपना अच्छा किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन उनकी नजरों में मूर्ख भी नजर आ सकते हो। दूसरों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद के बारे में सोचो। इस जीवन की कहानी में चाहे तुम कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, अंत में लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ गलती नजरिए में छिपी होती है, सच में नहीं। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत का खराब होना कोई नई बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। याद रखो, हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। जिंदगी का असली मतलब अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान होगी। हम भी झूठ बोलकर दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमारी सच बोलने की आदत ने हमें डुबा दिया। इंसान ही इंसान की सबसे बड़ी दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए जब खो गया उसे मत सोचो, और जब मिल गया उसे मत खो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात को समझकर अपने अनुसार ढाल लेते हैं। दुनिया का सच यह भी है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। घमंड मत करो। किसी का दिल दुखाना घमंड की सबसे बड़ी पहचान है। समय घमंड को तोड़ देता है और तुम्हें उन बातों के लायक भी नहीं छोड़ता जो तुम्हारे पास कभी थीं। रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। इसलिए जीवन में संतोष रखो, अपनी आत्मा की सच्चाई और अपने कर्मों की गहराई को पहचानो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ ऐसा समय है जहाँ मन्नत पूरी न हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है,
लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। न मैं खुशी खरीद पाता हूँ, न गम बेच पाता हूँ, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूँ, क्योंकि यह जीवन कर्म का खेल है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। गुरूर मत करो अपने आप पर, क्योंकि यह मत भूलो कि उसने तेरे जैसे कितनों को बनाकर मिटा दिया। सिक्के कीमती हो सकते हैं, लेकिन ईमान की कीमत सबसे बड़ी होती है। रिश्तों का मतलब अक्सर सिर्फ मतलब होता है, लेकिन दिलों में रहना सीखो। गुरूर तो हर कोई रखता है, लेकिन उसे कहने की हिम्मत कम लोग दिखाते हैं। कुछ फैसले कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे कल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। कुछ बातें और यादें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी नींद उड़ा देती हैं, पर यह भी तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन में हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। बहुत से लोग इसीलिए असफल रहते हैं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा बुद्धि या बेहतर अवसर होने की सोच में डूबे रहते हैं। लेकिन यह सोच निरर्थक है। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने आंतरिक विश्वास को मजबूत करना होगा। रिश्ते कभी कुदरती तौर पर नहीं मरते, उनका कत्ल होता है गलतफहमी से, नफरत से, नजरअंदाजी से और घमंड से। इंसान एक दुकान की तरह है, उसकी जुबान उस दुकान का ताला है। जब यह ताला खुलता है, तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। लोग सीखते हैं, साथ रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं और रिश्ते निभाने के साथ साथ दुश्मनी भी निभाते हैं। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत एक बार मिलती है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें केवल छोटे लोग करते हैं। धोखा सिर्फ छलावा देकर नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बड़ा धोखा है। रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। यह जमाना दिखावे का हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच्चाई की प्रतीक होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब किसी को तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब व्यक्ति में आत्मसम्मान और ज्ञान का वजन होता है, तो उसकी बातों में भी वजन आ जाता है और लोग उसकी साधारण बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि उनका शौक हवा में है। लेकिन याद रखो, बचपन के वो मासूम और सच्चे रिश्ते वापस नहीं आते। जब खून खानदानी हो, तो वफादारी भी विरासत में मिलती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है जहां अदाकार बहुत मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी अक्सर तब खेलती है जब हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। आज की दुनिया में जिंदगी को नर्क बनाने के 3 प्रमुख तरीके हैं: झूठा प्यार, मतलब से जुड़े यार और पंचायती रिश्तेदार। लेकिन तुम इनसे ऊपर उठो। हर व्यक्ति और हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी के बदलने पर परेशान मत हो, बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। कभी कभी बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत महसूस हो। किसी से धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर जुड़ो। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने का एक अवसर है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। और अगर किसी का साथ छोड़ना हो, तो उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से उसने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया था। कुछ कहने से पहले हमेशा सोचो कि वही शब्द अगर कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तमन्नाओं का शहर सोचने से नहीं मिलता, वहां तक चलना भी पड़ता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। तुम्हारी कदर तब तक होती है जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो कदर और सम्मान को स्वार्थ से ऊपर रखता है। औरतों की इज्जत उस समाज में कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़ों में गालियां मां और बहन को दी जाती हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो। तुम्हें दुख शायद दूसरों ने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी उम्मीदों ने दिया है। प्यार वादों से नहीं, बल्कि सच्चे एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती इंसान को और भी ज्यादा उदास कर देती है।
अब समय आ गया है कि कोई ऐसा धर्म चलाया जाए जो इंसान को इंसान बनाना सिखाए, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपनी खुशी और शांति के लिए दूसरों पर निर्भर न रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से अक्सर नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। ये वक्त तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद के साथ रहना और खुद से प्यार करना है। आज का समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बिछड़ने का अफसोस होता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि कद्र के बिना हर त्याग बेमानी लगता है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी, लेकिन अगर दिल दुखता नहीं तो समझ लो कि वह पत्थर का है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि वे तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाएं। लोग अपनी गलतियों को भूलकर चूक मान लेते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को बारीकी से ढूंढ निकालते हैं। याद रखो, अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना सकती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना सकती है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। शुक्रिया करना सीखो। शिकायतों से भरा मन कभी शांत नहीं होता। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। इसे जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो साथ निभाता है उसका शुक्रिया करो, जो बीच में छोड़ देता है उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अपनी गलतियों से सीख तभी मिलती है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत में इतनी ताकत है कि तुम अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तुम अपना भाग्य नहीं लिखोगे तो परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य लिख देंगी। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से खड़ा करना आता है। उनकी मजबूती उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखो, जीवन तुम्हारे हाथों में है। इसे सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास से संवारो। यही तुम्हारी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बचने का प्रयास करो 2 चीजों से, एक जो तन को खराब करता है और दूसरा जो मन को। मैंने देखा है, इंसान सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई के कारण खाता है। सामने वाले को वैसा मान लिया जैसा वह दिखता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि लोग अक्सर दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। न जाने कितनी अनकही बातें लोग अपने साथ ले जाते हैं। यह झूठ है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान अपने विश्वास और उम्मीद के टूटने से थक जाता है। अक्सर खो देने के बाद ही हमें एहसास होता है कि जो हमारे पास था वह कितना कीमती था। जब जिंदगी भी एक दिन छोड़ देगी तो फिर शिकायतें केवल लोगों से क्यों। जो आज हंसकर टाल देते हैं उन्होंने पहले रोकर सब कुछ समझ लिया होता है। क्या फर्क पड़ता है कि हम असल में कैसे हैं। जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए हम वैसे ही हैं। दुनिया को जितना कम दिखाओ तुम्हारी दुनिया उतनी ही बेहतर रहेगी। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। यह जीवन का अटल सत्य है। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी खुद की कदर खो देते हैं। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं जब नए रिश्ते बनते हैं।
कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वे आपसे छल कर रहे हैं। आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे अगर हम यह समझ लें कि हर कोई अपने अनुभव और नजरिए के अनुसार सही है। गिरती हुई सोच को छोड़कर हर चीज को स्वीकार किया जा सकता है। दुनिया में जताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन निभाने वाला एक सच्चा शख्स ढूंढना मुश्किल होता है। अच्छे संस्कार माता पिता से मिलते हैं। महंगे स्कूल केवल शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण परिवार से होता है। रिश्ते बने या न बने, लेकिन बिगड़ने नहीं चाहिए। हमने जो अच्छा किया वह लोग याद नहीं रखते, लेकिन अगर कुछ बुरा कर दिया तो उसे कोई भूलता नहीं। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा सहारा बनेंगे। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। याद रखो, सच्चा बल संयम और धैर्य में है। अपने मन को स्थिर रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना। कद्र करने वाले लोगों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन याद रखो, वक्त चाहे जितना भी परेशान कर ले, एक दिन तुम अपनी मेहनत और धैर्य से इसे बदल दोगे। यह संसार यादों से बना है, लेकिन एक दिन यही यादें इसे मिटा भी देंगी। सुख के समय उन लोगों को बुलाया जाता है जो दुख के समय बिना बुलाए चले आते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। एक अच्छी नौकरी मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को सच करने वाला एक पुल होती है। उड़ने का हुनर बनाए रखो। एक गलती की देरी है और लोग तुम्हारे अच्छे होने को भूल जाएंगे। याद रखो, घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। अगर गलत फहमी हो तो उससे सीधे बात करो। दूसरों से बात करोगे तो बातें और बिगड़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर बधाई देने वाला कोई अपना साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं, ये वही पा सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से कर्म किया हो। पानी सरल हो सकता है, लेकिन उसका प्रवाह सबसे बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती से हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती मत दोहराओ। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सकें वह खुदाई किस काम की। मंजिल तक जरूर जाओ, लेकिन वह रास्ता मत चुनो जहां अपनों का साथ छूट जाए। हम निशानियां तो संभाल कर रखते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत कठिन, और यही दुआएं तुम्हारे सबसे कठिन समय में काम आएंगी। ईश्वर की गति धीमी हो सकती है, लेकिन वह अंधा नहीं है, वह सब कुछ देखता है। अगर यकीन न हो तो बिछड़ कर देख लो। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और हम समझते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि जितना मान और सम्मान गरीब के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। याद रखो, यह संसार तुम्हारे कर्मों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। उसे सच्चाई, प्रेम और विनम्रता से जियो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी की शाखा बनी रहेगी तो उस पर पत्ते भी आएंगे। यह दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो फिर बिना स्वार्थ के किसी के साथ देने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो होना सही है वही होता है। दोस्त वही हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारा हाल पूछते हैं, वरना बाकी लोग केवल तुम्हारी वसीयत या हैसियत के बारे में जानने आते हैं। रिश्ते भी तब तक सच्चे रहते हैं जब तक वे तुम्हारी स्थिति से मेल खाते हैं। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि तुम्हें वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं है। जमाना खराब है, कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश हो सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं।
सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी रोने वाले होते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है अगर नसीब में खुशी हो। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें खुद से दूर कर देता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीता है। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता तो उनके बारे में राय मत बनाओ। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो। दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चीजें गलत होती हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए मत खोलो। जमाने वाले तुम्हारे जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, भले ही यह अभी बुरा लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर जूता और नींबू गाड़ी को दुर्घटना से बचा सकते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें अपने संघर्ष और मेहनत से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे संघर्ष के बाद भी बने रहते हैं। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया, उसकी कीमत तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखेगी। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई न हो, तो यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनने का इशारा देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं बनते। बिछड़ने का दुख जरूर है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं रही। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी मोहब्बत से ही मुकरना पड़ा जब उसे किसी और के लिए रोते देखा। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, पर जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से रखते हो। याद रखो, जब तुम सही तरीके से जीवन जी रहे हो तो तुम्हारे पास कहानियां होंगी जो दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती है तो वहां कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। क्रोध में छोड़ जाने वाला लौट सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हक की बात कहने के लिए साहस चाहिए, और तलवे चाटने के लिए सिर्फ जीभ ही काफी है। यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर यह बोलता तो कयामत हो जाती। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। खामोशी का अपना महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनना शुरू करे तो दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगेंगी। वही इंसान सफल होता है जो गिरने के बाद उठने का साहस रखता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। रिश्तों को बचाने की शर्तों ने अक्सर हमें हार का सामना करवाया है। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। समझदारी से नियम तोड़ने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। यही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, नकाब उतारने का काम समय करता है। सबसे सच्चे चेहरे और लोगों की असलियत समय के साथ ही सामने आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के असली रास्ते पर चलने में मदद करता है। सफर का असली मजा तब आता है जब साथ में सामान कम हो, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। सफलता और खुशी का असली अनुभव तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनते हो और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हो। तुम नीचे गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने नहीं आएगा,
लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो सभी तुम्हें गिराने आएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने पर तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले हमेशा मिलेंगे। लोग जलते तो हैं एक दूसरे से, पर चेहरा वही होता है, बस आईने और मायने बदल जाते हैं। बहुत खास होते हैं कुछ लोग, फिर भी वे दिल दुखा देते हैं। लेकिन जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, वे भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सब्र सीख लिया तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई तलाश करते हैं, वे उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। ताकतवर वह नहीं होता जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच और आत्मविश्वास से मजबूत हो। सबसे ज्यादा चोट हमेशा अपनों से लगती है। गैरों को तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिल को किस बात पर दुख हुआ। मोहब्बत और वफा का साथ कभी नहीं रहा। ना वफा से मोहब्बत मिलती है और ना मोहब्बत से वफा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ताकत यह है कि तुम खुद को अकेला नहीं, बल्कि पर्याप्त समझो। अपने अल्फाज हर किसी के लिए बर्बाद मत करो। खामोश रहो और देखो कि तुम्हें कौन सच में समझता है। जो शख्स तुम्हारा नहीं हो सकता, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना मंजूर है, लेकिन अपनों के सामने हाथ फैलाने से बचो, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं, उससे ज्यादा सुनाएंगे। जब हम नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी हमसे मजे ले रही है। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब मैं खुद को बदल रहा हूं। शुक्रिया करना सीखो, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है आभार व्यक्त करना। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां रास्ते तो होते हैं, लेकिन सही दिशा समझने में वक्त लगता है। गौर करो, कबूतर उड़ता ज्यादा है लेकिन ऊंचाई पर नहीं जाता। बाज कम उड़ता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ, जिसमें न उगने का अभिमान हो, न डूबने का डर। जब तक जुबान बंद रखी, सब अपने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खुली, रिश्ते बिखरने लगते हैं। गुलाब से मोहब्बत करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि कांटे भी अपनी अहमियत रखते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाओ, सबसे मिलते रहो, चाहे किसी बहाने से। रिश्ते तभी काम आते हैं जब उनका सम्मान किया जाए। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से जरूरतमंद की मदद करो। अगर सुकून न मिले तो कहना। इग्नोर करने और बिजी रहने में फर्क होता है। इग्नोर करना नजरअंदाजी है, जबकि बिजी रहना प्राथमिकताओं का हिस्सा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उनके लिए रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है,
उनके लिए दिन छोटा लगने लगता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे सच्चाई, विनम्रता और मेहनत से जियो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी गलतियों को पकड़ने में समय लगाते हैं, लेकिन हाथ थामने में नहीं। यह संसार ऐसा है जहां वक्त सबका आता है। बस उड़ने का शौक रखने वालों को गिरने का खौफ नहीं होता। मूर्खता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तब मूर्ख बनता है जब वह सिग्नल पर नहीं रुकता और नियमों का पालन नहीं करता। परमात्मा सब जानता है, तुम्हारी नीयत भी और तुम्हारे दिखावे भी। अगर तुम रिश्तों को बचाने के लिए एक बार झुक जाते हो तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊं। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दूसरों को नहीं। कांटों से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी चोटें जीवन भर याद रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं बन सकता। बुद्धिमान वह नहीं है जो सिर्फ बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। तुम्हें जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो जिससे यह सार्थक हो। अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदलने की ताकत तुम्हारे ही अंदर है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से फायदा नहीं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। दो चीजें जीवन में भूलना मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। पेड़ अपनी डाली कटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। गिरते हुए पत्ते यह सिखाते हैं कि अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानो। यही जीवन का असली धर्म है। समझ लो कि कर्म और संस्कार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसे सहेज कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज पाना कठिन हो उसे गंवाना बहुत आसान होता है। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर। कभी कभी किसी से बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बहस करने को तत्पर रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। नाम और पहचान छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन जान तब जाती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र किताबें पढ़कर जो सीख नहीं पाई, वह जिंदगी ने कुछ चेहरों को करीब से पढ़ाकर सिखा दिया। जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन उनकी चोट गहरी होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिरने का जोखिम उठाते हैं। सही दिशा और सही समय की समझ न हो तो सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते बनाए नहीं जा सकते। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो सच्चाई और विश्वास पर आधारित हों। रिश्ते वह नहीं हैं जिनमें रोज बात हो। रिश्ते वह भी नहीं हैं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वह होते हैं जिनमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में उनकी अहमियत बनी रहे। दुनिया कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनो। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते मत बनाओ। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है और कब बोलना है ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तुम नीचे गिरकर देखो, शायद कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें गिराने आएगा।
हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे खत्म कर सकता है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें खामोशी, दूरी और समय के बावजूद एक दूसरे की अहमियत बनी रहती है। यही सच्चे रिश्ते हैं जो बिना कहे भी महसूस किए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं। इन्हें सीमित और सुसंस्कृत रखना ही सही है। याद रखो, जीवन का सार सच्चाई, धैर्य और अपने कर्मों की पवित्रता में है। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बैठकर किसी चीज की केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है और धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है वह आपके हाथों को खाली कर रहा हो ताकि उनमें कुछ और बेहतर रख सके। कर्म वही सही नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा सुखद हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी अनुचित न हो। जीवन में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग सब उसे बदलते हैं। सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। दूसरों को दोष देने या दुनिया को बुरा कहने से पहले यह समझो कि हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है। जब हर कोई खुद के लिए सहारा ढूंढ रहा हो, तब तुम किसके सहारे की उम्मीद करोगे? अपनी ताकत खुद बनो, दूसरों से कम उम्मीद करो और खुद पर ज्यादा भरोसा करो। यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाने की कुंजी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक मन खुश है, हर चीज सुंदर लगती है। एक बूंद भी बारिश सी लग सकती है, लेकिन जब मन अशांत हो तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। यह मन की स्थिति ही है जो जीवन को अर्थ देती है। जो लोग रोटियों को कचरे में फेंकते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि जब इंसान का पेट भरता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जीवन का एक नियम याद रखो, यहां तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। जो संघर्ष से डरता है वह कभी जीत का आनंद नहीं ले पाता। सच्चाई यह है कि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान और दिल में दर्द, यह जीवन की विडंबना है। तुम कैसे सही निर्णय लेते हो? अनुभव से। और अनुभव कैसे आता है? गलत फैसलों से। इसलिए जब जीवन में समस्याएं आए तो घबराओ मत। हर समस्या का अंत तुम्हारी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। झूठे लोगों की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चे इंसान की खामोशी झूठे की नींव हिला सकती है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो, यह उसके भरोसे और लगाव का प्रतीक है। और याद रखो, जब कोई बार बार असफल होने के बावजूद कोशिश करता है तो वह अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया देने वाले हमेशा दूसरों की नजरों में बुरे बन जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो और हर स्थिति को समझदारी से संभालो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में अपनी परछाई ही खो दो। याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन भी तुम्हें सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। जिंदगी की सच्चाई मुझे तब समझ आई जब राहों में पड़े फूलों ने कहा, दूसरों को महक देने वाले अक्सर खुद कुचल दिए जाते हैं, फिर भी उनका जीवन सार्थक होता है। किसी ने मुझसे पूछा, वे तुम्हें याद नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते। हम अपनी गलतफहमी में अच्छे बन जाते हैं जब हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन जब यह समझ आता है कि दुनिया कैसे चलती है, तब खुद को महत्व देना सीखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने मूल्य को समझो, खुद को व्यस्त रखो। जिंदगी में इतना काम करो कि घड़ी देखने का भी समय न मिले। जब तुम्हारा हर पल रचनात्मक और सार्थक हो, तभी तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन वाकई बड़ा हो रहा है। माँ बाप का प्यार क्या होता है, यह तब समझ आता है जब तुम खुद माँ बाप बनते हो। जिंदगी कई बार छीनती है, लेकिन हर बार उससे ज्यादा देती है। जो चीजें हासिल नहीं होती वे हमारे दिलो दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन जो हमें मिलती हैं उनका मोल समझो। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, दिल में वे भी बसते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं।
इंसानों और रिश्तों को पहचानो। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है। जो सबसे ज्यादा मीठे लगते हैं वे भीतर से सड़े हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उससे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह। एक उम्र ऐसी आती है जब दुनिया की हर चमक फीकी लगने लगती है। लोग पूछते हैं, भाई तू कैसा है? लेकिन तुम जानते हो कि उनकी बातों में सच्चाई कम, औपचारिकता ज्यादा होती है। बुरी संगत से बेहतर है कि अकेले रहो। खामोशी का महत्व समझो। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जब डर तुम्हारे सामने हो तो निडर होकर उसका सामना करो। याद रखो, जब तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगेगा तब कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। पैसा पेट भर सकता है, लेकिन दिल की भूख भावनाओं से ही शांत होती है। जो लोग आंसू नहीं बहाते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गम नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने दुखों को छुपाकर हंसते हैं। धोखे का असली अर्थ। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है। इस दुनिया में हर कोई खुद के गमों के साथ जीना सीख रहा है। इसलिए खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है, तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। तुम्हारे दिन खराब नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच है। तुम कांटों से घिरे गुलाब हो जो अपनी सुंदरता और सच्चाई से महक फैलाते हैं। जब तकलीफ गहराई तक छूती है, अपने साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी के होने या न होने से विचलित न हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है वह कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है। जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है। और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूं, तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ देने से तेज नहीं होगा। जीवन में हर चीज का अपना समय और गति होती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना या वक्त को बदलने का हुनर सीखना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं, क्योंकि धन का असली मूल्य पैसों में नहीं, बल्कि विचारों, सोच और व्यवहार में है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, नेक सोच और मधुर वाणी हो। जीवन में दूसरों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लेना बेहतर है। इससे जीवन शांत हो जाता है। वाणी में गजब की शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है वही जीवन में सच्चे रिश्ते कायम रखता है। इंसान का नाम तो लोग याद कर सकते हैं, लेकिन असल में उसका स्वभाव ही उसे अमर बनाता है। आज की दुनिया में गलत लोग सजा से बच जाते हैं, पर शरीफ लोग अक्सर ठगे जाते हैं। लेकिन गलत लोगों से निराश मत हो। वे तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने का सबक देकर ही जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ आती है जब वह हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है। आज के समय में लोग तब तक किसी के लिए समय नहीं निकालते
जब तक उन्हें उनसे कुछ पाने की उम्मीद न हो। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम दूसरों की सोच में खुद को खो देते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने अंदर धैर्य और सब्र रखना। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वह है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को खुशी मिले। बाकी सब केवल दिखावा है। अब शिकायतें करना बंद करो, किसी से अनबन न रखो। अकेले चलने का भी अपना सुख है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ न पड़ने दो। प्यार न रहा, कोई बात नहीं। बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें बुरा कहे, फिर भी कोई बात नहीं। पर कभी बैठकर यह सोचो कि तुमने किसी के साथ क्या कभी सच में गलत किया है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद है जिसमें वह सही लगे। इसलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो खो दिया उसे लेकर पछतावा मत करो। यह जीवन है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। खुद को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। इंसान दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए सच्चे रिश्तों को समय दो। यह मत भूलो कि हो सकता है कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन वो रिश्ते न हो। अपने स्वार्थ के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जैसे सूखा पेड़ परिंदों का बसेरा नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी दुनिया में मतलब के बिना रिश्ते नहीं चलते। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। फरिश्ते तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। भरोसा उन पर करो जो वक्त के साथ नहीं बदलते। जीवन और रिश्तों का मूल्य, अहमियत केवल उसे दो जो तुम्हारे लिए सच्चा हो। वक्त और यार दोनों खास होते हैं, ली नहीं रुकता, और सच्चा यार हर किसी को नहीं मिलता। असली चेहरे तभी नजर आते हैं जब तुम्हारा उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। कभी उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं जैसे भिखारी मांगते हैं। खामोशियां कभी सच में खामोश नहीं होती, वे बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाले कान चाहिए। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझकर करो। यह एक ऐसा आड़ है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। पानी चाहे गंदा हो, वह प्यास न सहे, लेकिन आग बुझा सकता है। प्रेम और जीवन की सच्चाई, हर इंसान अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें इंसान बनाते हैं। हम अक्सर उन्हीं चीजों की चाहत रखते हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दुनिया घूम लो, लेकिन यह समझ लो कि मेहनत की चट्टान ही तकदीर की नींव रखती है। जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। जीवन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह प्रेम ही है जो इंसान को उसकी सच्ची पहचान देता है। किसी ने मुझसे पूछा, जीवन क्या है? उत्तर बड़ा सुंदर था, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है, जो अपनों के बिना बीती वह एक उपहास। अपनों का साथ और सच्चा प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का यह सत्य अपने हृदय में धारण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान कठिन वक्त में ही होती है। उसकी असली ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके, वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक अनोखा शिक्षक है, जो बिना कोई शब्द कहे तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखा देता है। सपने पूरे करने की चाबी शोर में नहीं, मेहनत में होती है। जो सपने चुपचाप संजोए जाते हैं, वे ही सच होते हैं। दौलत से बड़ा खजाना दिलों का अमीर होना है, वरना भले ही तुम्हारे पास हर चीज हो, दिल खाली महसूस करेगा। जो आंसुओं को मुस्कान में बदलने का हुनर सीख लेता है, वह जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। हौसले का मतलब
उस बच्चे से पूछो जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। समय और बदलाव। समय और परिस्थितियां बदलते हैं, लेकिन अक्सर वे हमें बदल कर रख देते हैं। खाली मैदान इस बात की गवाही देता है कि एक मोबाइल बच्चों के खेल छीन सकता है। लोग कहते हैं वक्त नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार है। बंदरिया अदरक का स्वाद नहीं जानती, फिर भी उसे बदनाम किया गया। लोग भी अक्सर दूसरों के दोष गिनाते हैं और अपने दोषों से अनजान रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे साथ चलने वाले वही लोग होते हैं जो पीछे से तुम्हें चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है, इसलिए ध्यान दो कि अपने दिल और भावनाओं पर किसे अधिकार दे रहे हो। अपेक्षा और स्वतंत्रता। अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। अपने दिल और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब कोई भी तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। जीवन और आत्मा। अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मा को इस चक्र से मुक्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार कर्मों का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अपने हृदय में प्रेम, सत्य और विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का मूल्य उस गुलाब की तरह है जो कांटों से घिरा होता है। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। उनकी आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। दिल को बड़ा रखो और माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि दोबारा उन्हीं पर भरोसा करना मूर्खता होगी। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। अपने लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझकर करो, क्योंकि यह तुम्हारी परवरिश और चरित्र का आईना है। जिंदगी को बड़े दिल और साफ नजरिए से देखो। जो लोग तुम्हारे शब्दों की कद्र करते हैं, वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की जीत का प्रमाण है। मोहब्बत में सिर्फ तुमने हार नहीं देखी, हर बर्बादी के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन यह भी समझो कि कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे विकल्प खोजते हैं। जीवन तुम्हें जीना सिखा देता है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने में कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है। जब कठिनाइयों से पूछा गया कि वे इतनी कठोर क्यों हैं, तो उनका उत्तर था, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। अपनी तकलीफों को अपने हौसले से हराना सीखो। यही तुम्हारी असली जीत है। ठोकरों से सीखो। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो। जो कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाओ। रिश्तों की कदर वक्त रहते करो। जब पेड़ सूख जाए तो उसे पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती मत खींचो। अगर सामने वाले को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को सबसे बड़ी समझता है। याद रखो, यह तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी में नहीं, बल्कि बीज में है। वैसे ही भगवान सभी के लिए समान है, परंतु कर्मों का फर्क जीवन का परिणाम तय करता है। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसे जीवन का सपना देखते हैं। यदि असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वह यही कहेगा कि उसकी किस्मत खराब थी या उसके पास समय नहीं था। भरोसा सोच समझ कर करो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा अंध ब्लाइंडली नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में अहंकार को संतुलित रखना भी आवश्यक है। अहंकार तब तक बुरा नहीं है जब तक वह तुम्हें विनम्रता से दूर न ले जाए, लेकिन अहंकार तभी उचित है जब वह तुम्हारे आत्मसम्मान का रक्षक बने।
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखो, अपनी ताकत को पहचानो और जीवन को सच्चाई के साथ जियो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की भीड़ में किसी का किरदार तलाशने की कोशिश मत करो। वफादार लोग तन्हाई में मिलते हैं, क्योंकि उनकी चमक दिखावे में नहीं होती। औरत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर घर कहलाने के लायक ही नहीं होता। गलतियों को स्वीकार करने का साहस वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। जो इंसान दूसरों की हंसी की वजह बनता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ समझता है। क्योंकि रुलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन हंसाने के लिए दिल बड़ा होना जरूरी है। तुम्हारे संस्कार यह बताते हैं कि तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है। इंसान से ज्यादा वफादार तो जानवर होते हैं, क्योंकि वे जिसे प्रेम करते हैं उसे कभी धोखा नहीं देते। यदि जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने से बचो। भूलें सबसे बड़ी शिक्षिकाएं होती हैं। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है, यदि तुम उसे सीखने की दृष्टि से देखो। जीवन में जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश करो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे खुद को दूर कर लो। यह संतुलन ही तुम्हें शांति और ताकत देता है। जीवन को इस तरह जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाने का प्रयास करें वही अंततः खुद मजाक बन जाए। सच्चाई यह है कि अच्छे विचार और चरित्र ही इंसान को महान बनाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, मायने यह रखता है कि तुम क्या सोचते हो और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें, क्योंकि सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। जीवन में हर किसी की भावनाएं मायने रखती हैं, लेकिन भावनाओं का भी एक समय होता है। अगर उस समय भावनाओं को समझा न जाए तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। याद रखो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे साथ तब खड़े रहते हैं जब तुम्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा एक सच्चा हमसफर होता है। यह तोहफा किस्मत से मिलता है, कीमत से नहीं। जो इंसान अपने दिल में सच्चाई और वफादारी रखता है वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। एक वफादार दोस्त का होना हजार स्वार्थी रिश्तों से बेहतर है। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो। वे ही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। ईश्वर तुम्हें जो भी स्थान देता है उसे विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि वही सरताज बना सकता है और वही छीन भी सकता है। नाराजगी के बजाय रिश्तों को सही जगह पर रखना सीखो। जो तुम्हारे जीवन में अनमोल हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यह जीवन तुम्हारे कर्मों, सच्चाई और प्रेम का प्रतिबिंब है। इसे शुद्ध मन और समर्पण के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज पर नियम लिखे होते हैं। फूल तोड़ना मना है, गोल तोड़ना मना है। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि न कोई नियम स्थायी है, न कोई परिस्थिति। इंसान हमेशा इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वह चाहता है। कभी हालात उसे बदल देते हैं तो कभी उसकी अपनी चुप्पी में कोई गहरी पीड़ा छुपी होती है। आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है। मैं तो आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। मुझ में कितनी ही कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी किसी से झूठा दिखावा नहीं किया। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम जीवन के सफर में अकेले चल रहे हो तो यह घमंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। थोड़ा और चलो, अगले मोड़ पर सुकून जरूर मिलेगा। जो अकेले चलना जानते हैं वे अपने आप में संपूर्ण होते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हुए भी अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चाई और नेक काम अक्सर दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही रास्ता सही है और यही तुम्हारी पहचान है। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, वरना जो सामने है वह भी छूट सकता है। हर बार दूसरों की गलती पर ध्यान मत दो, अपनी कमियों को भी पहचानो। अपने मन को साफ रखो और दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करो। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत पूरी करना नहीं है, यह एक दूसरे को समझने, साथ देने और हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम है। छोटे कामों में उलझे रहोगे तो छोटे ही रह जाओगे।
याद रखना, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। उसे जानना हो तो उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के फूल हैं, ये हमें महकाते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी असली इंसान का पता चलता है। जब दर्द सहने और कड़वी बातों का सामना करने की ताकत आ जाए तो समझ लो कि तुमने जीने का हुनर सीख लिया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे चुनौती की तरह लो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए की है। जानता हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो। इस दुनिया का यह हाल है कि जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उसके मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? रिश्ते निभाने का यह सबक सबसे कठिन है। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। बस चलते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है, मगर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। इस दुनिया में न्याय केवल मृत्यु देती है। श्मशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी यह पूरे जगत का हिसाब रखता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन खास जरूर होता है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बखूबी कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का जज्बा बनाए रखो। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत है, लेकिन यह दिल वहीं टिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जो लोग तुम्हें अच्छे समझते हैं वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं। जरूरत पूरी होते ही अक्सर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। यह सोचना बेकार है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग तभी समझते हैं जब तुम उनसे कहना छोड़ देते हो। कभी कभी यह जिंदगी ऐसे रिश्ते सामने लाती है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, लेकिन इन अधूरे रिश्तों की कसक तुम्हारी आंखों के आंसुओं में हमेशा छुपी रहती है। यह सच है कि जो इंसान सबसे ज्यादा फिक्र करता है, लोग अक्सर उसे ही ठुकरा देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो वह चीज तुम्हें ज्यादा भाव देने लगती है, फिर चाहे वह इंसान हो या प्यार। खाने में जहर दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी से सच्चा प्यार है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो कभी उससे अपनी जिंदगी की कोई बात मत छुपाना। सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। जब तुम शांत हो जाते हो तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता, लेकिन कुछ बदलाव, चाहे वे कितने ही तकलीफ देह क्यों ना हो, तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह नमक जैसा हो, ना तो कोई तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही तुम्हारे बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट पर हल्दी और चूना लगाया जाता था, लेकिन आज लोग अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। यह दौर ऐसा है जहां हर किसी की मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन हर इंसान अकेलेपन का शिकार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत हो। मन का स्थिर और शांत होना ही सच्ची संपत्ति है। कुछ आदतें छोड़ दो, सबको खुश करना बंद करो, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, अपनी जिंदगी को पास में मत जियो, बल्कि बड़े नजरिए से देखो। खुद को किसी और से कम मत समझो, और सबसे जरूरी बात,
जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह तुम्हें खुद आकर मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करो। अब तो खुशी भी डराने लगी है। जब भी खुशी मिलती है, मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन सी परीक्षा छिपी है। लेकिन यह जीवन का स्वभाव है। हर सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी की सच्चाई। कुछ लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो कुछ दूसरों की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन खुशनसीब वे हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती। कामयाबी के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। मुझसे जिसने भी कभी गलत किया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने उसे माफ कर दिया। और जो गलतियां मुझसे अतीत में हुई, मैंने खुद को भी माफ कर दिया। गुजरा हुआ कल केवल एक सबक है। अपना ध्यान भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की वास्तविकता पर लगाओ। जीवन छांव की तलाश में नहीं जिया जाता। स्वतंत्रता वही है जो तुम्हारे आत्मबल पर आधारित हो। अपनी खुशियों को संभाल कर रखो। खुश रहो, लेकिन अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत करो। लोग अक्सर दूसरों की खुशियों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रगति को नजदीक से देखो, लेकिन उसे हर किसी से साझा मत करो। तैयारी में असफल होना असफलता की तैयारी करने के समान है। बिना सोचे समझे बात करना वैसा ही है जैसे बिना निशाना साधे गोली चलाना। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी लेकर जाओ। अपनी रोशनी से रास्ता बनाओ और एक मिसाल छोड़ो। जीवन का यह सफर धीमा जरूर है, लेकिन इसमें ठहराव ही उसकी सुंदरता है। हर कदम पर अपने कर्मों और सच्चाई से जीवन को सार्थक बनाओ। आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ देना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई भक्ति और प्रेरणा की झलक सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाएं। चलते चलते यही कहना चाहेंगे, अपना जीवन भक्ति और सच्चाई से भरपूर रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।